जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग आने वाली है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ तक ना दोस्तों, चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, चाहे वो आपका यहाँ पर ऑलराउंडर हो। तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो याद रखना दोस्तों, ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का फॉर्म देखना चाहती हो तो लास्ट 5 मैच उसका आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म का मैं आप सभी को एग्जांपल बता देता हूँ। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा जीगा सारा का सारा, ठीक है। आईपीएल 2022 के जितने मैचेस हुए थे सारे देख लीजिएगा, सभी लगभग सभी मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे बहुत ही शानदार गया था, ठीक है, कंपैरिजन करूँगी तो। देखिए दोस्तों, और एग्जांपल बता देता हूँ, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, याद रखना दोस्तों। तो प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगी, और जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आईपीएल 2024 की अगर बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दिनेश कार्तिक का फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर 3 मैचेस अभी तक हुए हैं जिस टाइम पे ये आपका भाई वीडियो बना रहा है। तो तीनों मैचेस में लगभग आप मान सकते हो उनके अकॉर्डिंग कि मतलब वो नीचे बैटिंग करने आते हैं आपके दिनेश कार्तिक, फिर भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1-2 प्लेयर्स की और, तो यहाँ पर आप सभी देख पाओगे रचिंद्र रविंद्र हैं दोस्तों। उनका फॉर्म बहुत ही बेस्ट चल रहा है, जब से वो आपके सीएसके में आए हैं तो बहुत ही पावर प्ले का बहुत बेस्ट यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो प्लेयर नहीं चल रहे हैं आपके दिनेश कार्तिक को देख ली, दिनेश कार्तिक सॉरी यहाँ पर मैं बता दूँ, ठीक है, क्विंटन डिकॉक को देख लीजिएगा। साउथ अफ्रीका लीग हुई थी 2024 में, सारे मैचेस में लगभग फ्लॉप हो गए थे, ठीक है, याद रखना। इसलिए दोस्तों प्लेयर का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा ड्रीम 11 पर 5,750 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो दोनों के प्राइस पूल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी, वो T20 और ओडीआई मैचेस के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसे नहीं होता। वहाँ पे 50-50 चांस होता है कि टॉस जीत के बॉल फर्स्ट भी कर सकता है कैप्टन और बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब याद रखना दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, बैलेंस पिच है तो आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करने वाले हैं, बॉलिंग पिच है तो आपके बॉलर्स परफॉर्म करने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो वहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखना बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, याद रखना दोस्तों, वो आपको 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच पे आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना मीडियम स्कोर आपको देखने को मिलेगा। और ऑलराउंडर्स क्यों परफॉर्म करते हैं बैलेंस पिच पे, क्योंकि दोस्तों आपके जो ऑलराउंडर्स होते हैं 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, याद रखना, ठीक है। आप जी को पता होगा, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर बैलेंस पिच पे ये परफॉर्मेंस करते हैं। और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो इनकी ऑलराउंडर्स की बैटिंग जल्दी आ जाती है, तो ये आपके फिर थोड़े बहुत रन्स मारेंगे, उसके बाद विकेट लेंगे, तो इसलिए बैलेंस पिच पे ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है, याद रखना।
अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच पे जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना, ना ही हाई ना ही लो, मीडियम आपको स्कोर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 में तो याद रखना दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो बात करूं अगर मैं बॉलिंग पिच की तो सबसे पहले दो टाइप्स के तो हमारे बॉलर होते हैं दोस्तों, एक पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों वो फास्ट बॉलिंग करते हैं, उसके बाद ज़्यादा ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे सबसे कम विकेट गिरते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं, याद रखना, वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर आप सेट बल्ले आ जाओ तो भी आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है डेथ ओवर्स में। अगर आप सेट बल्ले नहीं भी हो, पहली बॉल खेल रहे हो, तो भी वहाँ पर आपको हिट करने की कोशिश करनी है। अगर वो लगे ना लगे वो अलग बात है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जो आपके स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं वो मिडिल ओवर्स में करते हैं, जहाँ पे कोई भी कैप्टन यहाँ पर बैट्समैन सेट है तो भी वो एक आध चौका मारेगा, हर बॉल पर नहीं घुमाएगा। एक आध चौका मार दिया, उसके बाद सिंगल डबल लेगा तो यहाँ पर 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि बहुत होते हैं मिडिल ओवर्स में, 9 से 10 रन, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 में तो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर टिप की। तो देखिए दोस्तों आपको फैंटेसी क्रिकेट में एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा और कौन कहां पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों आप लाइनअप से बैटिंग ऑर्डर तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहां पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, ठीक है, याद रखना। देखिए दोस्तों कैसा आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा ये समझा देता हूँ, और कैसे कहाँ पर कौन बॉलिंग करेगा ये कैसे समझाऊंगा ये भी समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो एक एक सेक्शन से एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊँगा और कहाँ पर बॉलिंग करेगा, अगर बॉलर है तो वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा। तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों आपके जो हार्दिक पांड्या हैं ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ बॉलिंग कहाँ पर करेंगे तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या। अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है आपके तो 2 ओवर डालेंगे, और अगर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे। तो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने लिखा O/M, तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो, ठीक है। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर हम बात करें 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में। तो याद रखिएगा दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, आपके हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप को पता होगा भुवनेश्वर कुमार इंडिया से अभी तो नहीं खेलते हैं, अभी SRH से खेलते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं, आपकी इंडिया से भी सेम टू सेम बॉलिंग करते थे। तो ओपनिंग में आपके भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है, याद रखना। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, और करते हैं तो कब करते हैं, कभी कभार 1 ओवर डालते हैं जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें विकेट लेने के लिए 1 ओवर देता है, ठीक है, याद रखना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं तीनों टिप्स को, आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग आने वाली है, ट्राई करके देख लीजिए, आपको खुद अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाना। अब मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।